गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी व्हाट इज ग्रामर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज ए ग्रामर? ग्रामर इज ए साइंस विच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। यह है ग्रामर का डिफिनेशन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर। शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों के आधार पर ग्रामर को प्रमुख 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो इसे अलग अलग भाग में वर्णित करता है, जो इस प्रकार है: ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार; इटोमोलॉजी, शब्द विचार; सिंटैक्स, वाक्य विचार; पंक्चुएशन, चिन्ह विचार; प्रोसोडी, छंद विचार। ये 5 प्रकार का ग्रामर है। इसे हम डिटेल में यहाँ इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि ये सबको यूज कहाँ और कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच टीच अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स। यह ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी वर्णों का अध्ययन किया जाता है। इस भेद में स्वर और व्यंजन वर्ग का विशेष कर अध्ययन किया जाता है, और जो लेटर से यानी कि अक्षर का रूप, लिखने का तरीका, ये सबको व्यक्त करता है। जैसे वोवेल लेटर्स A-E-I-O-U, जैसे अ आ ई ई से अम तक ले, ऐसी ही कॉन्सोनेंट जो वोवेल के अलावा बाकी जो भी है B-C-D-F से लेकर Z तक ले, ये 5 वोवेल के अलावा जो भी लेटर से है वो कॉन्सोनेंट है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा ही हिंदी में क ख ग घ ज्ञ तक ये सब को लिखने का तरीका बतलाता है। इसी तरह से यहाँ इटोमोलॉजी, शब्द विचार। शब्द विचार ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शब्दों का अध्ययन किया जाता है। इसके माध्यम से शब्दों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो इसके अलग अलग रूप को विस्तृत करता है। अर्थात शब्द विचार के विस्तृत रूप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर के शब्द विचार के विस्तृत रूप यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को प्रमुख 8 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम; वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, विशेषण; एडवर्ब, क्रिया विशेषण; प्रीपोजिशन, संबंध सूचक; कंजक्शन, संयोजक; इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चैनल के लिंक में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। वहां आप प्रत्येक भाग का अध्ययन विस्तृत रूप से कर सकते हैं। यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको अच्छी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ज्ञान हासिल हो चुका है। यहाँ है सिंटैक्स, वाक्य विचार। सिंटैक्स इज द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर अंडर विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर स्टडीड। वाक्य विचार इंग्लिश ग्रामर का वह रूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों यानी सेंटेंसेज का अध्ययन किया जाता है। इस भेद के अनुसार प्रत्येक वाक्य को 4 प्रमुख रूपों में व्यक्त किया जाता है, जो पूर्ण वाक्य विचार के भाग होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य; निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य; इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य; निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ इस तरह से यहाँ पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच मेक्स अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। वाक्यों को सरल, सटीक एवं भावपूर्ण बनाने के लिए चिन्ह विचार का प्रयोग होता है। कुछ चिन्ह विचार के उदाहरण हैं, यहाँ आप सही तरह से देखें, जैसे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं; इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह; कॉमा, अल्प विराम; कोलन, अपूर्ण विराम; सेमीकोलन, अर्ध विराम; एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह; कोलन डैश, विवरण चिन्ह; ब्रैकेट्स। ये सब चिन्ह आप यहाँ सही से देख सकते हैं। इसी तरह से आइए समझते हैं आप प्रोसोडी, छंद विचार। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच मेक्स us learn about different types of poetry. It is also called the science of poetry. मतलब यहाँ हिंदी में समझ ले, यह व्याकरण की एक शाखा है जो
हम विभिन्न प्रकार की कविताओं के बारे में सीखते हैं। इसे काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राइम, राइम का मतलब आप समझते हैं, तुकबंदी, ओड, शोक गीत, ब्लड, प्रेम गीत, डैडजी, इलियजी, शोक गीत। इस तरह का जो पैराग्राफ सब लिखने में ये प्रोसीडी छंद विचार से हम सीखते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं ये जो ग्रामर का टाइप्स ऑफ ग्रामर का जो लेसन है यही समाप्त होता है। इसके संबंधी कोई भी सवाल है तो आप ईमेल करें या कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।